बेटी वो बाग का फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। सियाने कहते हैं कि अगर बेटियां नहीं होती तो माँ बाप के जनाजे सन्नाटों में उठते। बेटियां सच में मोहब्बत करती हैं, शौहर के लिए मायके से लड़ पड़ती हैं और ससुराल से मायके के ताने सुनकर किसी को खबर तक नहीं होने देती। सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती हैं। कितनी प्यारी हैं ये बेटियां। दुनिया की सोच इस दिन ठीक हो जाएगी जब लोग मिठाई बांटकर कहेंगे मेरे घर बेटी हुई है। बेटियां खिलते खिलते बड़ी हो जाती हैं, कब पता नहीं चलता कब इनके खेल ख़त्म हो और इनका नसीब शुरू हो। अल्लाह ताला दुनिया की तमाम बेटी के नसीब अच्छा फरमाए, आमीन। बेटियां नाजुक सी रंग बेरंगी की तितली होती हैं, इनको मत डांटे और ना ही मारे। एक दिन ये चली जाएंगी तो आपका प्यार याद रखेंगी। बस अल्लाह इनके नसीब अच्छा करे और इन्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे, इनके ज़िंदगी में कोई गम ना आए। बेटियों को और हुनर आए या ना आए, इन्हें दुख छुपाने का हुनर ज़रूर आता है। माँ बाप के आंगन में ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ में शोर मचाने वाली बेटियाँ ससुराल जाकर बड़े बड़े गम चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं। अल्लाह तमाम बेटी के नसीब अच्छे फरमाए और अपने घर की सच्ची खुशियाँ नसीब करे। बेटियाँ किसी बाप पर बोझ नहीं होती। अगर वो रुखसत करके तुमको सौंप देता है तो ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि आज तक किसी ने बेटी को घर में नहीं बिठाया। इस मजबूरी से फ़ायदा ना उठाओ। अल्लाह पाक ने भी बेटी को रहमत बनाया है। बेटियों से मोहब्बत करना, इन्हें इज़्ज़त देना और इन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो क्या किसी की बेटी का बुरा चाहेगा जो खुद औलाद में पहली बेटी चाहता हो। बेटियां कब बाप की आंगन छोड़कर अपने नसीब का हाथ थाम लेती हैं पता ही नहीं चलता। किसी की बेटी को इतनी तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटे के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है अल्लाह तुम्हें समझा देगा। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाते थे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे ताकि मेरी बेटी आई है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आँच नहीं आने देती। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए तो इसके घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं और जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मुल्कियत समझी जाती हैं। बेटी की पैदाइश पर दिल छोटा करने वाले सुन लो, अगर बेटी ऐब होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन चार चार कलियों से ना महकता। कोई तो वजह थी जो बेटी को रहमत कहा गया हो। बेटी रहमत का दरवाज़ा, बख्शिश का जरिया, जहन्नुम की ढाल। बेटियां प्यारी होती हैं, इनसे प्यार कीजिए कि इन्होंने एक पूरी नस्ल को प्यार देना है, एक पूरी नस्ल को मोहब्बत की खुशबू से महकाना है। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छा फरमाए। माँ बाप से मिलती हैं शौहर की इजाज़त लेकर। बेटी ब्याह जाए तो हकदार बदल जाते हैं। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज में मत करें। खुदा की कसम, इस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी अरसे में वो खुद ही मर जाती हैं। बेटी का रिश्ता करते हुए
याद रखें, आप सिर्फ इसका शौहर नहीं, इसका मुस्तकबिल भी छीन रहे हैं। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल जाती हैं, वो तो बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपने माँ बाप से छोटे छोटे दुख और बाबा से छोटी छोटी ज़रूरत का इजहार बन कर देती हैं, ताकि इनको तकलीफ़ ना हो। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं, तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरे, लहज़ों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्हा, वो हिद्दत नहीं मिलती। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर इन्हें फरमाइश करें। माँ बाप बच्चों के ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बड़ा होकर फूल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। बेटियां बाप की घड़ी और माँ की दुनिया होती हैं। बड़े कहते हैं बेटी से डर नहीं लगता, इनके नसीब से लगता है, वरना जितना एहसान बेटी माँ बाप पर करती है बेटे नहीं करते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को दफन करना सीख लेती हैं, कभी माँ के लिए तो कभी भाई की फ़िक्र में घुली रहती हैं। फिर भी लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांट रही होती हैं। बाप अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी और ऐश देने की पूरी कोशिश करता है, नहीं दे सकता, सिर्फ इसका अच्छा नसीब नहीं दे सकता। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आएं तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। बाप ऐसा सजर है जिसके साये में बेटी राज करती हैं। बाबा, आपने देखा न, आपकी गुड़िया दर्द छुपाना सीख गई है। बाप से बेधड़क बोलने वाली बेटी जब किसी नाम से जुड़ती है तो फिर सोच समझकर बोला करती है। जब बोलती है तो कायनात में हर सुजंग की रंग भर जाते हैं, और जब खामोश होती है तो मौत का सा सन्नाटा छा जाता है। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती हैं। बाप का बस चले तो अपनी बेटी के ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे।